हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो के अंदर नवोदय विद्यालय समिति के अंदर क्लास 6 के एडमिशन से रिलेटेड चीज़ों को देखने वाले हैं कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है, ये सभी हम देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्टली अपन देखते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर अपन नवोदय विद्यालय में एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यानी सबसे पहले क्या करना होता है, हमें नवोदय विद्यालय की वेबसाइट के ऊपर उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो हमारा सेकंड स्टेप आता है, उसके बाद जैसे ही हम फॉर्म फिलअप कर देते हैं उसके बाद हमारे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज़ के बाद जितने भी हम जिस भी जेएनवी के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है और उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको फाइनल एडमिशन के लिए क्या करते हैं, उनको फाइनल एडमिशन के लिए कॉल आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए तो फर्स्टली आता है जैसे रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट, यानी कि जिसका एडमिशन चाहिए वो स्टूडेंट कहाँ का रहने वाला है। तो कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट वाइल जेएनवी, यानी जहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित होता है वहीं पे ही उस वहीं का रेजिडेंट वो होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसमें होता है कि वो जो स्टूडेंट होता है जो 6th क्लास में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देता है वो करंटली क्लास 5th के अंदर क्या होना चाहिए, एडमिटेबल एडमिशन से होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट है, अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट इसकी होती है 9 to 13 ईयर्स। ठीक है, और इसके लिए जो फिक्स क्राइटेरिया होता है वो जब इसका एडमिशन फॉर्म आता है उसमें दिया हुआ रहता है। फिर अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टोटल एग्ज़ाम पैटर्न है वो टोटल 2 आवर्स का होता है, यानी 120 मिनट्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स टोटल होते हैं और 100 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल 80 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये बाईलैंग्वेज होता है, मीन्स इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो जो इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि पहले मेंटल एबिलिटी होती है, उसके 40 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट की इसकी ड्यूरेशन होती है। वेटेज होता है इसका 50 मार्क्स। और अर्थमेटिक टेस्ट यानी अगर अपन मैथ की बात करें तो अपना मैथ होता है, उसके 20 क्वेश्चंस होते हैं, ड्यूरेशन 30 मिनट्स मिलती है और 25 मार्क्स का वेटेज होता है इसका। फिर लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर और वेटेज इसका रहता है 25 मार्क्स। इसमें इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है फिर भी आप उसका क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपकी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्लास 5th का, ठीक है, और सभी जो स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना वो सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।